वेलकम बैक। खवातीन आज़ाद पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाकई रोशन है और इसकी एक जिंदा मिसाल है। 10 साल नहीं बल्कि 9 साल और 11 महीने इनकी उम्र है। जागीर अली अकबर, जिन्होंने आईटी की दुनिया में सबको हैरान कर दिया। सिर्फ 9 बरस की उम्र में वेब डेवलपर बन जाना कोई मामूली बात नहीं होती, मगर इस नन्हे बच्चे ने अपनी सलाहियत और शौक से यह साबित कर दिया कि उम्र नहीं, जज्बा और लगन कामयाबी की असल कुंजी है। जागीर अली अकबर को पाकिस्तान का यंगेस्ट वेब डेवलपर भी कहा जाता है और उन्होंने 2026 को अपने हम उम्र तलबा के नाम करते हुए ईयर ऑफ यंग डेवलपर्स का नाम दिया है। आइए आज उन्हीं से बात करते हैं। आज हमारे साथ सैयद जागीर अली अकबर मौजूद हैं, साथ ही काशिफ इफ्तिखार भी हमारे साथ मौजूद है जो उनके मेंटोर हैं। तो जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बोथ ऑफ यू। सबसे पहले तो जागीर, आप ही मुझे बताएं, जाहिर है 9.5 मैं आपको कहूँगी ईयर्स, तो इसमें एक वेब डेवलपर बन जाना वाकई कमाल की बात है, बहुत बड़ी बात है। कब आपने ये स्टार्ट किया, कब आपने कंप्यूटर और फिर उसकी कोडिंग को सीखना शुरू किया, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जब मैं काफी छोटा था तो मैंने बाबा को कहा था कि मुझे ना आप किसी आईटी कॉलेज में ना एडमिशन करवाएं। तो फिर पापा ने थोड़ी सी रिसर्च की तो ना उन्होंने देखा कि हम इसको क्या कहते हैं ब्रेन्स ग्रुप ऑफ आईटी कॉलेजेस में, क्योंकि वो सबसे पुराना और सबसे नंबर 1 पे था। तो फिर मैंने वहां से अपना सब कुछ सीखा था, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड वेब डेवलपमेंट। दैट्स वेरी गुड। काशिफ साहब, आपकी तरफ आऊंगा। आप इसके मेंटोर भी हैं, इसको गाइड भी करते हैं गाए बगाए। सो अरफा करीम का नाम तो सबने सुना है। उन्होंने भी बड़ी कम उम्री में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम उन्होंने आईटी की दुनिया में काफ़ी बुलंद किया। सो अब इस तरह के लोग, जागीर की तरह के जो बच्चे हैं, ये कितना ज़्यादा हौसला अफजा है हमारे इस पाकिस्तान के लिए और इस एआई के कल्चर में, आईटी की दुनिया में। ये आईटी की दुनिया में जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली देखें, हमारे पास टैलेंट बहुत ज्यादा है। हमारी रेटिंग ना इस वक्त जो दुनिया में हो रही है वो तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान की यूथ तीसरे नंबर पे आ रही है। रिसोर्सेज की कमी है, डायरेक्शंस की कमी है। हमें चाहिए कि जिस तरह हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, हमें वो चलाना चाहिए। आपके मुल्क में बहुत टैलेंट है, वो टैलेंट इंतजार कर रहा है कि हमें कोई पॉलिश करे। तो जब कोई हाथ ऐसा मिल जाता है या कि कोई बंदा किसी को पिक कर लेता है तो वो टैलेंट पॉलिश होता है। जैसे ये बच्चा पॉलिश हुआ, आपके सामने बैठा है, आप इसको क्वेश्चंस करें, ही डिड मार्वलस जॉब। अभी इसको 2 जॉब्स ऑफर हुई हैं, तो मैंने उसके फादर ने ये चीज डिसाइड की इस बच्चे के लिए कि अभी स्कूल भी जा रहा है, क्लास 4th का स्टूडेंट है, फिर इसने होमवर्क भी करना होता है, फिर शाम को आके पढ़ाई भी करता है। तो आईटी की ट्रेनिंग अभी ये मतलब इसकी इंक्यूबेशन सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, जागीर से बात करना चाहेंगे। जागीर बताएगा, उमूमन ये बात की जाती है कि टेक इज ओनली फॉर द ग्रोन अप्स ना, तो आपने ये टेक्नोलॉजी पर काम किया, कितनी वेबसाइट्स अभी तक आप बना चुके हैं? मैं यानी कि काफी सारी मैंने वेबसाइट्स बनाई है। मैंने एक एजुकेशन की बनाई है, मैंने एक आर्किटेक्चर की बनाई है, और भी काफी सारी मैंने बनाई है। मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है क्योंकि मैं एक सीईओ हूँ जागीर वॉचेस का, जिसकी वेबसाइट मैं बना चुका हूँ और मैं उस कंपनी का सीईओ हूँ। इससे पहले मेरा जॉन परफ्यूम्स का था, मगर अब मैंने इसके साथ जागीर वॉचेस का भी शुरू किया है। ठीक। अच्छा काशिफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको तकरीबन इस जागीर की उम्र 4 या 5 बरस थी, आपको यह अंदाज़ा हो गया था कि ये बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, तो इसने किया क्या था, किस तरह की चीज़ें वो कर रहा था कि आपने ये सोचा कि नहीं, इस सेक्टर में इसको लाया जाए तो ये बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करूंगा इसके पेरेंट्स को, खासतौर पर इनके वालिद को। हमें ऐसे वालिद चाहिए, ऐसी सोच चाहिए जो अपने बच्चों के लिए ये डिसाइड करें कि इनको हमने किधर लेके जाना है। ये बच्चे हैं एक खाली यूएसबी की तरह, जिसमें हम डाटा भरते हैं और फिर वो डाटा जो भरा जाता है ना, वो फिर आगे सारी जिंदगी उसी के कमांड के तहत चलना है। तो ऐसे शऊर लेके आए पेरेंट्स के वो, क्योंकि ये तो देखिए सबको पता है कि अगला दौर इस वक्त एआई का है और हम इस वक्त एजेंटिक एआई में एंटर हो चुके हैं। अब आपका आईटी ही आईटी हो रहा है। आपके यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस बीएस जिस प्रोग्राम्स में हो रहे हैं वो तमाम आईटी से जुड़े हुए हैं। तो ये चीजें देखते हुए ऐसे बच्चों को डायरेक्शन अगर दी जाए और फिर हम बस ये समझ लें कि ये एक बच्चा नहीं, कितने बच्चे पैदा होंगे। और इसकी सोच है कि अल्फा करीम का ख्वाब पूरा करेगा। आगे इसने मैंने इसको करवाना है, अब डाटा साइंसेस एआई में लेके आना है, इसको एजेंटिक एआई हमने करवाना है। और चूंकि अभी ये काम तो कर ही रहा है माशाल्लाह, इसने बताया आपको किसने जागीर वॉचेस के नाम पे अपनी एक वेबसाइट जो है वो बनाई है और उसकी अब ट्रेडिंग शुरू करेगा। अच्छा जागीर, बताएं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने अभी तक सीख ली हैं और आपको जॉब कौन सी ऑफर हुई, जो आपके सर बात कर रहे थे पिछले सवाल से पहले? जी, मुझे CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट आती है और जो मुझे जॉब ऑफर्स आई हैं वो मुझे ऐसी हुई है कि सर ने कहा था कि आप कोई छोटा सा बिजनेस सेलेक्ट करें और उसकी आप लोग करें मार्केटिंग। मैंने ऐसे ही किया जिस तरह सर ने कहा था।
बिना बूस्ट लगाए मुझे 2 से ज्यादा बल्कि 3 जॉब ऑफर्स मुझे ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली अच्छा। बिना कोई बूस्ट लगाए। सो इफ्तिखार साहब, क्योंकि आप एक काशिफ साहब एक इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, सो आपने जागीर में और अपने दूसरे जो बच्चे हैं वो उनकी उम्र भी इतनी होगी, उनमें क्या डिफरेंस जी। पाया है और उनको किस तरह से आप जागीर की मिसाल देते ताकि वो भी स्टेप अप हों? देखिए, आपने बहुत अच्छा और खूबसूरत सवाल किया। हमारे पास हर एज ग्रुप है, 60 साल का बंदा भी है, इसी की क्लास में बैठा हुआ है, और 50 साल के लोग भी हैं, 40 के भी हैं, ही इज द यंगेस्ट, और इस तरह के और बच्चे भी हैं। लेकिन यकीन करें कि वो बच्चे वो कोर्स कर रहे हैं जैसे कि आपके हो गए आरटी हो गया, सतही ग्राफिक्स लेवल हो पे। गया, चल वो तो कर लेते हैं, लेकिन इसको जो हमने ट्रेन किया, जो इसमें इसने हमारा साथ दिया है, वो है डेवलपमेंट का, फ्रंट एंड बैक एंड। तो अब इस तरह मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एज ग्रुप कोई नहीं है स्किल्स में, कोई एज ग्रुप नहीं, कोई ठीक कुछ हो नहीं, गया। छोटा-छोटा अब बच्चा, बच्चा काशिफ बड़े इफ्तिखार बड़ा साहब बंदा आपका बहुत शुक्रिया, जाकिर अली आपका बहुत शुक्रिया। कीप ग्रोइंग, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। नौजाद आज की सुबह की सोच इतना ही। मुझे गजल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को मंडे तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।